नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। रक्षाबंधन पर मायके से 3 चीज़ भूलकर भी ना लाएं। पति और घर परिवार बर्बाद हो जाता है। आइए देखते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं कि भाई बहन के प्यार का प्रतीक बहुत ही जल्दी रक्षाबंधन आने वाला है। दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं कि सावन का महीना जितना महादेव के लिए खास होता है, उतना ही यह महीना शादीशुदाओं के लिए भी बहुत ही खास माना जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि प्राचीन काल से ही सावन के महीने में और रक्षाबंधन पर लड़कियों के मायके जाने की प्रथा तो चली आ रही है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में नवविवाहित लड़कियों को मायके पर जरूर ही जाना चाहिए। लेकिन क्या आपको इस बात के पीछे का कारण पता है? क्या आप जानते हैं कि सावन में लड़कियों को मायके जाने से उनके मायके और ससुराल पर आखिर में क्या असर पड़ता है? पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सावन के महीने में जो भी लड़कियां अपने मायके जाती हैं, तो इससे न केवल उनके भाग्य में बल्कि ससुराल में भी बरकत, सुख, समृद्धि बनी रहती है और उनके घर में धन दौलत की, ऐश्वर्य की कमी कभी नहीं हो पाती है। इसी के साथ महिलाओं को कुछ ऐसे उपाय भी करने चाहिए जिन्हें करने के बाद वह हमेशा अपने मायके की बरकत बनाए रखती हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने मायके और ससुराल का भला चाहती हैं, तो आज ही यह वीडियो को पूरा देख लेना। दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तान देश में रीति रिवाज, त्योहार और उत्सवों का जीता जागता स्वरूप है और सावन का तो हर दिन नाचता गाता सा अनुभव होता है। हर दिन सावन का महीना खुशी लेकर आता है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है। यह त्यौहार भाई बहन के प्रेम का पवित्र प्रतीक होता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि बहन अगर अपने मायके से इन 2 चीज़ों को ससुराल में लेकर आती है, तो उसके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। उसका परिवार और उसके पति की तरक्की होना निश्चित हो जाती है। दोस्तों, भाई और बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और सुख दुख में एक दूसरे का रक्षाबंधन प्रसाद देने का वचन भी देते हैं। बहनें अपने भाई की लंबी आयु के लिए अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन, जिसे आमतौर पर राखी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू महीने श्रावण के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस साल 2024 में रक्षाबंधन का दिन हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल रक्षाबंधन दिन सोमवार यानी कि 19 अगस्त को पड़ने वाली है। राखी समारोह करने के लिए सही समय होगा पूर्णिमा तिथि पर। दोस्तों, इस बार राखी बांधने का जो सही समय है न, वह 2024 में हिंदू पंचांग के अनुसार कहा जा रहा है कि राखी 19 अगस्त दोपहर 1:30 बजे से लेकर रात 9:07 तक बांधी जाएगी। मतलब कि इस बीच में आप अपने भाई की कलाई पर किसी भी टाइम राखी बांध सकती हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 7 घंटे 38 मिनट तक का रहेगा। इस त्योहार का महत्व दोस्तों, रक्षाबंधन का मतलब सुरक्षा और बंधन का माध्यम होता है। राखी का त्योहार कब शुरू हुआ यह तो कोई नहीं जानता,
लेकिन भविष्य पुराण में वर्णित है कि देव और दानवों के बीच में जब युद्ध शुरू हुआ था और जब दानव हावी होते नजर आने लगे, तब भगवान इंद्रदेव घबराकर बृहस्पति देव के पास चले जाते हैं। वहाँ बैठे इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब सुन रही होती हैं। उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके उनके हाथों पर बांध दिया था। सहयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का ही दिन था। सबका दृढ़ विश्वास हुआ कि इंद्र उस लड़ाई में इस धागे की मंत्र शक्ति से विजय हो पाए। इस दिन श्रावण मास के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। मतलब साफ है, भाई मृत्यु को भी हरा देता है और विजय प्राप्त करता है। यह धागा धन, शक्ति और विजय देने को पूरी तरह समर्थ हो जाता है। श्रावण पूर्णिमा पूना है। शास्त्रों में कथित है कि भद्रा काल में कई कार्यों को करना अशुभ माना जाता है, जैसे कि मुंडन संस्कार, गोहर संस्कार, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश या और भी शुभ कार्यक्रम, रक्षाबंधन, शुभ यात्रा, नया व्यवसाय आरंभ करना और सभी प्रकार के मंगल कार्य भद्रा काल में बिल्कुल भी वर्जित बताए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भद्रा काल के दौरान किसी भी बहन को अपने भाई की कलाई पर भूल कर भी राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। इससे भाई और बहन के जीवन पर संकट आना शुरू हो जाता है और भाई को विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ज्योतिष की गणना की माने तो रक्षाबंधन पर इस साल भद्रा का साया बनेगा। इसका असर इस स्थिति पर अशुभ 6:05 से लेकर दोपहर 1:32 तक रहेगा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि रक्षाबंधन आप पूर्णिमा से लेकर जन्माष्टमी तक कभी भी मना सकते हैं। इस काल में भद्रा काल छोड़कर कभी भी राखी बांधी जा सकती है। उसका दोष आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। पास वाली बेल आइकन को दबाकर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख देना। जय भोलेनाथ। सावन का बहुत ही पवित्र महीना 22 जुलाई सोमवार से शुरू हो चुका है और 19 अगस्त सोमवार को ही इसका समापन हो जाएगा। दोस्तों, भाई बहन के लिए भोजन मिष्ठान तैयार करें और फिर दोपहर 1:32 भद्रा काल की समाप्ति पर घर में एक चौकी स्थापित करके, यानी कि एक पटला ऐसा रखेंगे, भाई का मुंह उत्तर पूर्व अथवा पश्चिम दिशा की तरफ, यानी भाई बहन के मुंह पूर्व और पश्चिम की तरफ होने चाहिए। राखी बांधते समय बहन सर पर अपने पल्लू रखे और भाई सर के ऊपर रुमाल भी रख सकते हैं। कुछ नहीं हो तो आप अपने सर के ऊपर हाथ भी रख सकते हैं, लेकिन खुले सर से ना तो राखी बांधनी है और ना ही भाई को राखी बंधवानी है। राखी बांधने के लिए एक बहन को थाली तैयार करनी होती है। थाली में राखी के साथ रोली, कुमकुम, हल्दी, पीला चंदन, केसर आदि रख लेनी चाहिए और थाली में बहन को चावल भी रखने हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि चावल खंडित ना हो।
क्योंकि चावलों को अक्षत कहा जाता है। और आपको पूरे एक पानी वाला नारियल रख लेना है। थाली में देसी घी का दीपक रख लेना है और गोल बत्ती वाला आपको दीपक रखना है। साथ में आपको कुछ मिष्ठान और एक लोटा जल भी रखना है। सबसे पहले आपको अपने भाई के मस्तिष्क पर अंगूठे से तिलक लगा देना है। उसके बाद अगर बहन छोटी है और भाई बड़ा है तो वह अनामिका उंगली से अपने भाई के मस्तिष्क पर तिलक लगा सकती है। रोली में हल्दी, चंदन और केसर मिलाकर उसका भाई को तिलक लगाना है। दोस्तों, फिर तिलक पर अक्षत लगा दो और फिर भाई के हाथ में पानी वाला नारियल रख दो। साथ ही कुछ दक्षिणा सिक्का उपहार के रूप में दे दो। फिर भाई के सीधे हाथ में राखी बांधनी है। बहन ध्यान रखे, जो आप राखी बांध रहे हैं ना, उसमें आपको कम से कम 5 गांठ तो अवश्य ही लगानी है। फिर आपको भाई का मुंह मीठा करवा देना है। गुड़, मिश्री या फिर मिठाई किसी भी प्रकार से करवा सकते हैं। और मिठाई खिलाने के बाद दीपक से आपको अपने भाई की आरती उतारते हुए फिर जल का जो लोटा है उसमें आरती का सिंधी का करें और भाई के दोनों तरफ जल छोड़ दें। उसके बाद भाई अपनी बहन को अपनी श्रद्धा और अपने समर्थ के अनुसार कुछ उपहार भेंट अवश्य करे। वस्त्र, आभूषण दे सकते हैं या पढ़ाई या फिर खाने से जुड़ी कोई भी चीज़ अपनी बहन को दे सकते हैं जो आपकी बहन के लिए उपयोगी हो। लेकिन आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि गलती से भी अपनी बहन को लोहे का या फिर कांच का या फिर जर्मन धातु की वस्तु अपनी बहन को राखी के दिन भूलकर भी भेंट नहीं करें। यह शास्त्रों में बहुत ही ज़्यादा गलत बताया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, राखी के दिन आप बाल या फिर दाढ़ी भूलकर भी ना कटवाएं और झूठ, क्रोध, वाद विवाद से बहुत ज़्यादा दूर रहें। किसी का दिल आप भूलकर भी इस दिन ना दुखाएं। इस दिन द्वार पर आए याचक को आप खाली हाथ बिल्कुल भी ना जाने दें। दोस्तों, अपने सामर्थ्य के अनुसार द्वार पर आए याचक को कुछ ना कुछ दान अवश्य कर देना है। राखी के दिन आप एक समय भोजन करें और राखी बांधने से पहले आपको व्रत रखना है। जब आपकी राखी बांधने की प्रक्रिया संपन्न हो जाए, यानी कि आप अपने भाई के हाथ पर राखी बांधें, उसके बाद ही आप भोजन ग्रहण करें। किसी भी बहन और भाई को राखी बांधने से पहले मुंह को जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि मासिक धर्म की अवस्था में महिलाओं को इस स्पर्शा पूजन करने की पूरी तरह से मनाही होती है। तो ऐसे समय में अपने भाई को राखी भूलकर भी
नहीं बांधनी है। आप बाद में जन्माष्टमी तक कभी भी राखी बांध सकती हैं या अपनी राखी किसी और महिला के माध्यम से अपने भाई की कलाई में बंधवा सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शायद बहुत ही कम लोग यह बात जानते होंगे, अगर आपके घर परिवार में जन्म या मृत्यु का सूतक लग रहा है तो ऐसी अवस्था में आपको रक्षाबंधन का पर्व सूतक के दौरान बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहिए। अगर रक्षाबंधन के दिन किसी के घर परिवार में अचानक उसी दिन अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो रक्षाबंधन के दिन राखी का पर्व उन्हें भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि उस दिन सूतक लगे हुए होते हैं। यानी जब तक वह राखी अपने घर में नहीं मनाएंगे तब तक उनके घर में किसी का जन्म नहीं हो जाए, और जन्म भी हो तो राखी के दिन ही होना चाहिए। कोई गाय उनके घर में बछड़े का जन्म या कोई पालतू प्राणी उनके घर में बच्चों को जन्म दे तो राखी का त्योहार उनके घर में आरंभ हो जाएगा। अन्यथा प्रतिवर्ष राखी के दिन रक्षाबंधन का त्योहार उस दिन को छोड़कर आप अगले दिन मना सकते हैं, लेकिन उस दिन उस पर्व को मनाना बहुत ही ज़्यादा अशुभ बताया जाता है। तो दोस्तों, विधि विधान से आनंद पूर्वक यह प्यार का त्योहार मनाएं और घर परिवार में खुशियां लाएं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने भाई के लिए राखी खरीदने बाजार जाएं तो आपको काले कलर की राखी को भूलकर भी नहीं खरीदना है, क्योंकि भाई के कलाई पर काले कलर की राखी बांधने से भाई के जीवन में कष्ट ही कष्ट आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाई सुखी और सलामत रहे, वह हर कदम पर सफलता को प्राप्त करे, तो आपको अपने भाई के हाथ पर लाल कलर की राखी को बांधना है। अगर आप यह नहीं बांधना चाहते तो सोने चांदी की राखी भी खरीदकर अपने भाई की कलाई पर बांध सकते हैं। यह भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होती हैं और भाई बहन के प्रेम का यह बहुत बड़ा प्रतीक भी होती हैं। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, ऐसे में हर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हुआ है। कोई भक्त भगवान भोलेनाथ के लिए कावड़ लाता है तो कोई भक्त उनके लिए व्रत रखता है। लेकिन यह महीना शादीशुदाओं के लिए
और भी ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि सावन में खास मौके पर बेटियों का मायके जाना बहुत ही ज़्यादा शुभ बताया जाता है। आम तौर पर शादी के बाद सबसे पहले सावन में बहन बेटियों को अपने मायके जरूर जाना चाहिए, जिससे बेटियां मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर हो सकें। दोस्तों, सावन में बेटियों का मायके जाना पौराणिक परंपरा होती है और माना जाता है कि ऐसा करने से बेटियों के मायके और ससुराल दोनों में ही माता लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, ऐसे सावन के महीने में या रक्षाबंधन पर शादीशुदा लड़कियों को अपने मायके जाना क्यों शुभ होता है, आइए जानते हैं। क्योंकि बेटियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और बेटियों के भाग्य से ही पूरे घर का भाग्य भी जुड़ा रहता है। आपने देखा होगा, जिस घर में बहन बेटियां नहीं होती हैं वहाँ घर बंजर सा लगता है। उस घर में ना तो रौनक होती है और ना कुछ और जिस घर में बहन बेटियां होती हैं उस घर में बहन बेटियों की खुशियों की किलकारी गूंजती है। ऐसे में जब बेटियां शादी करके चली जाती हैं तो घर का भाग्य भी अपने साथ लेकर जाती हैं। ऐसे में अगर आप अपने घर की बेटियों को जाने के बाद भी अपने घर में सदैव बरकत बनाए रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके घर में सदैव सुख समृद्धि और बरकत बनी रहे, तो ऐसे में सावन के महीने में जब भी बेटी मायके आए तो कुछ इस विशेष उपाय से आप अपने घर और जीवन की सारी समस्याओं को परेशानियों को दूर कर पाओगे। जैसे जब बेटी सावन में मायके आए तो उसके हाथों से अपने घर में तुलसी का एक पौधा आपको अवश्य लगवाना चाहिए और जितने भी दिन घर में रहे आपकी बेटी रोज शाम को तुलसी के नीचे बेटी के हाथों से तुलसी क्यारी में आपको एक दीपक अवश्य जलवाना चाहिए। इसके बाद जब आपकी बेटी तुलसी क्यारी में आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की प्रार्थना करती रहेगी तो ऐसे घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं लेकिन आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसे में सावन में जब आपकी बेटी आपके घर रहने आए तो आप एक उपाय अवश्य करना। आप बेटी के घर आने पर किसी भी मंगलवार को उसके पैसे से खरीदा हुआ उसके हाथों से ही गोला लें। उसके बाद उसी दिन आपको मिट्टी के बर्तन में रखकर मिट्टी में उसको दबा दें।
ऐसा करने से बहुत ही जल्दी आपके मकान और संपत्ति की इच्छा पूरी हो जाएगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि बेटी की शादी में माता पिता बहुत सारा कर्ज ले लेते हैं, जिनको चुकाने में उनकी पूरी जिंदगी ही बीत जाती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है तो सावन में बेटी के घर आने पर किसी भी बुधवार को एक सुपारी लेकर बेटी के हाथों से मोली या रक्षा सूत्र बंधा लें और सुपारी को पूजा के स्थान पर या मंदिर में पीले कपड़े में रख दें। दोस्तों, इस उपाय से आपका कर्ज जो है वह धीरे धीरे उतरने लगेगा और आप कर्ज से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, सावन का महीना प्रकृति के लिए बहुत ही ज़्यादा खास बताया जाता है। इस समय प्रकृति में चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली छाई रहती है, क्योंकि सावन के महीने में बारिश का भी मौसम रहता है। तो जब बारिश पड़ती है तो चारों तरफ हरियाली आती है, और जब बेटी सावन में अपने मायके आई है तो माँ बाप अपनी बेटी को अच्छी अच्छी वस्तुओं में देना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो माँ बाप को भूल कर भी अपनी बेटी को कभी नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो अपनी बेटी को देने से उसके ससुराल में और उसके मायके में लगातार सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती जाती है। उनके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा और उनका आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो चलिए सबसे पहले यह बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ बेटियों को अपने मायके से लाने के लिए मना किया जाता है कि बेटियों को कभी भी अपने मायके से गैस चूल्हा, सिलेंडर या फिर अग्नि से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ भूलकर भी नहीं लानी चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर बेटी ऐसी चीज़ अपने मायके से ससुराल लेकर आती है तो उनके ससुराल में ससुराल वालों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनके ससुराल वालों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। इसके अलावा बेटी को कभी भी मिर्च, मसाले, अचार जैसी तीखी चीज़ या फिर मसालेदार चीज़ों को अपने मायके से अपने ससुराल लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है अगर बेटियां ऐसी मसालेदार चीज़ अपने मायके से ससुराल लेकर आती हैं तो ससुराल में रिश्तों में खटास आ जाती है और पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। और साथ में बेटियों को इस बात का भी मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी सुई धागा, सिलाई मशीन जैसी चीज़ भी अपने मायके से अपने ससुराल कभी ना लाएं और चाकू छुरी जैसी नुकीली चीज़ कभी भी माता पिता को अपनी बेटी को उनके ससुराल ले जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए।
जब बेटियां मायके आती हैं तो प्रत्येक माँ बाप बेटियों को उपहार जरूर देना चाहते हैं। अगर आप अपनी बेटी को उपहार देना चाहते हैं तो उन्हें हरे रंग का श्रृंगार, हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग के वस्त्र उपहार में दें, जो सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत पवित्र माने जाते हैं, जिससे उनके पति और उनके रिश्ते के बीच में प्रेम बढ़ता जाता है और उनके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। उनके सुहाग की दीर्घ आयु होगी, उसे बहुत सुख मिलेगा। और बेटियों को अपने मायके से ससुराल के लिए घेवर लेकर जरूर जाना चाहिए। कहते हैं कि यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और इससे उनके मायके और ससुराल दोनों का ही भला होता है। और बेटी को भी अपने ससुराल से मायके थोड़ी बहुत मिठाई लेकर जरूर जाना चाहिए। इससे रिश्तों में मिठास बनी रहती है और माँ बाप को अपनी शादीशुदा बेटी को एक तुलसी का पौधा भी जरूर देना चाहिए। कहते हैं कि मायके से आया हुआ तुलसी का पौधा बेटी के घर में आने वाली नकारात्मक शक्तियों को बाहर ही रहने देता है, सारी परेशानियों को वह समाप्त कर देता है। इसलिए अपनी बेटी को तुलसी का पौधा जरूर दें। दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना। और अगर आप महादेव से सच्चे दिल से प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख देना। धन्यवाद।